अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आलिया हमजा मलिक साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं मेरे साथ मौजूद है। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से मसले मसाइल चल रहे हैं, क्या बना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। है अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मेरा तो हर मसले का यही हल है। सलमान अकरम राजा साहब से क्या इख्तलाफ है? मेरा तो किससे कोई इख्तलाफ नहीं है। आपको मद्दू क्यों नहीं किया गया? बहुत इर्रेलेवेंट सी बात है। मुझे तो ये लगता है कि बहुत आगे बढ़ गए हैं हम लोग, क्योंकि देखें और साफ आपने जब मेरे घर पे हमला हुआ था ना, वहाँ से लेकर आपने मेरी सारी स्ट्रगल देखी है और आपने एक ही चीज़ देखी है कि हमने अपनी ज़ात से आगे पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को, अपने लीडर को रखा है और अपने कॉज को रखा है। बाकी सारी बातें जो है ना हमारे लिए इर्रेलेवेंट रह जाती हैं। कितनी मुश्किलात, कितनी तकालीफ, मतलब मुझे नहीं लगता कि आपके तो आँखों से क्या, आपके तो कलम से क्या, आपको साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है जो बड़ा गलत है। जिससे हर चीज़ आपने देखी है। देखें, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आप थी, आपके हुक्म से होनी चाहिए थी मीटिंग। मिर्ज़ा अफरीदी साहब के घर जो 9 मई की सबसे पहले मजम्मत करते हैं, उनके घर क्यों ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई? किस तरफ इशारा वो? और साफ इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरा लीडर जेल के अंदर है, उसकी बेगम साहिबा बीमार है, उन्हें फ़र्स्ट एड नहीं दी जाती। मेरे लीडर का जो आता है कि अगर मतलब मुझे जिन हालात में रखा गया, खुदा न ख्वास्ता उससे क्या हो जाए। मुझे एक बात बताओ, मेरे लिए मेरा लीडर, मेरी पार्टी, मेरे कारकुनीन, मेरा कॉज, हमारे सियासी कायदीन की रिहाई, मेरे जो लोग जिनको सजाए हुए हैं उनके केसेस, वो इम्पोर्टेंट होंगे या ये बातें इम्पोर्टेंट होंगी? देखो, मैं हमेशा आपको एक बात बता दूं, आप इमरान खान को माइनस करने की कोशिश करते रहे, कर सके। जो लोगों के दिलों में हो ना, मेरे पास ना भी कोई ओहदा हो, ना भी कोई पोजीशन हो, मेरा लीडर है। मेरे पास कोई पोजीशन तो नहीं थी 16 महीने, कोई ओहदा तो नहीं था। उसके बाद भी नहीं, उसके बाद भी मैं निकली अपने लीडर, अपने कॉज पाकिस्तान के। अच्छा मैम, मुझे एक बात बता दें, शेख वकास साहब की ऑडियो आपने लीक की थी। मेरी बात सुनो और साफ, मैं एक दफ़ा कह रही हूँ, मैंने इस टॉपिक पर बात ही नहीं करनी। मैं ऐसे कोई काम नहीं करती होती। और मुझे एक बात बता दो, मैं उस दिन अपने तंजीमी चीज़ों में मसरूफ़ हूँ। आपके सामने मेरे पास फ़ोन उठाने का टाइम नहीं है। मतलब अजीबो गरीब सी बात है। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूँ, इम्पोर्टेंट सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान है। जो खान साहब के साथ खड़ा होगा वो अवाम उससे पसंद करेगी, जो छोड़ देगा अवाम उससे छोड़ देगा। इसका क्या प्लान है? 5 अगस्त इंशाल्लाह, जो हमने अपनी सिफारिशात कल बता दी हैं, अब जो भी आएगा वो सब अवाम के सामने आ। गंडापुर साहब ने 90 दिन का टाइम दिया, आप तो 5। मेरी क्या तजाद है उसका, थोड़ा क्लियर कर। और साफ मेरी एक बात सुने, मैं बार बार आपसे एक बात कह रही हूँ, सियासत का महवर, हुक्म सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान और कैदी नंबर 804 का चलता है। उसके पीछे हम सब खड़े हैं। उन्होंने 5 अगस्त का कहा। 5 अगस्त का है तो 5 अगस्त है। नहीं, देखें, बात ये वही वाली बात है कि मैं किसी की बात करूं, मैं किसी की बात ही नहीं कर रही। साहब ने आपसे माफी मांगी है। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं तो कह रही हूँ, मैं इस टॉपिक पर, मेरी बात, मेरी ज़ात इन चीज़ों से ऊपर है। मुझ पर जो कारकुनों का एतमाद है, इस वक्त मैं अपने कारकुनों को जो फोकस है, जो निशाना है, उनको कह रही हूं। आप रिहाई चाहती है खान साहब की, आप डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं और अली अमीन गंडापुर साहब जिन्होंने 9 मई की मजम्मत की, उनके फार्म हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साफ ये सारी बातें अब इर्रेलेवेंट हो चुकी हैं। देखिए, हमें आगे निकलना है। हमें पाकिस्तानी अवाम को अब निकल कर ये जो अवामी मसाइल पर डोर टू डोर, बिल्कुल कारकुन कंफ्यूज नहीं है। कारकुनों का निशाना, फोकस एक ही है, वो वज़ीर आज़म इमरान खान। अच्छा, एक आखिरी सवाल में, कहा जा रहा है कि आपके चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब के ओहदे की वक़्त खत्म हो गई है। कई वज़रा ये भी कह रहे हैं कि आपका तो नोटिफिकेशन ही नहीं जारी हुआ चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब का, क्या जवाब देंगे? देखिए, मेरे लिए ये भी इर्रेलेवेंट सी बात है। 16 महीने मैंने एक ओहदे के बगैर गुजारे हैं। अगर आगे भी ओहदा नहीं होगा और अगर किसी की कोई वक़्त भी होगी, फिर भी तो मैंने तो अपनी पार्टी का, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का काम करना है। मैं तो इस पार्टी में 2008 से हूँ। मेरा तो नहीं ख्याल के ओहदे इम्पोर्टेंट हैं या और चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई। 5 अगस्त को क्या होगा? एहलिया की रिहाई, हमारे सियासी
कायदीन की रिहाई, ये जो 9 मई के केसेस का पोस्टमार्टम अभी होने लगा है, या आपके सामने हम लेकर आएंगे। आज होना था लेकिन अर्जेंट बेसिस पर जेल ट्रायल के लिए हमारे वकला को बुला लिया गया। हमारे लिए क्रॉस एग्जामिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 अगस्त को क्या होगा मैम? 5 अगस्त को अल्लाह खैर करेगा। 26 नवंबर, अक्टूबर वही मामला चलेंगे या जी? जो आएगा, हमने अपनी सिफारिशात दे दी हैं, जो आएगा हम उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे। हमने तो निकलना है, बाकी सब निकले। पंजाब से काफिला लेके जाएंगे? मैं जिस तरह से भी जाऊंगी, मैंने तो जाना ही जाना है ना। बाकी अल्लाह मालिक है, जो देखें जो प्लान आएगा पार्टी की तरफ से हम सबको देंगे। अच्छा, मुझे आखिरी बात बता दे, सुलह हो गया कि नहीं हुई, इतना बता दे। देखिए मेरी किससे, मेरी तो किससे, सलमान अकरम राजा साहब से, लीमिन घंटापुर साहब। मेरी एक बात मैंने आपको कहा है, मेरा फोकस वजीर आजम खान साहब की रिहाई है। अवॉइड कर रही हैं? बस मेरा फोकस ही वो है, मेरे लिए और कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है। और आप चाहते हैं कि मैं अपने फोकस से हट जाऊं, मैं अपने काम से हट जाऊं? नहीं, मैंने काम करना है।